भी ऐसे ही कुछ रहेगा। अभी सिर्फ हम कांटेक्ट फोर्स में वो दिखा रहे हैं, ऐसे 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 रफनेस रहता है, कोई अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ऐसे रहता है। तो इसमें जो निकला हुआ जो पार्ट होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। और जो अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो होता क्या है, ओल्ड थ्योरी ये बोलता है कि हम लोग ये जो छोटा छोटा जो प्रोजेक्शंस है, जो बहुत छोटा होता है, जो दिखता भी नहीं है नेक्ड आई से, और जो इसमें डिप्रेशन है, तो होता क्या है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आता है, तो दो सरफेस के कांटेक्ट में आने में क्या होता है, इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन है दूसरे वाले के डिप्रेशन में चल जाता है। समझ आया? और इसका जो प्रोजेक्शन है उसके डिप्रेशन में चल जाता है, वाइस वर्सा। तो क्या होता है, एक वहां पे लॉकिंग बन जाता है, लॉक हो जाता है एक दूसरे को। सपोज यहाँ पे ये वाला डिप्रेशन अगर के ऐसे हो जाएगा, अब इसको हम लोग इधर से मूव करेंगे तो अपोज करेगा ना वो। तो एक रफनेस के चलते जो प्रोजेक्शन और डिप्रेशन होता है, तो वो एक दूसरे को क्या होता है, एक सॉतूत बना लेता है, मतलब एक लॉकिंग सिस्टम बन जाता है वहां पे, और जिसके चलते यही रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन का। समझ में आया? तो ये कौन सा, ये ओल्ड थ्योरी है, ठीक है ना। लेकिन अभी जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस भी है, माने प्रोजेक्शंस नहीं है, रफनेस बहुत कम है, फिर भी हल्का फुल्का फ्रिक्शन हो जाता है। तो वो क्यों होता है? तो एक मॉडर्न थ्योरी ये बताता है कि बेसिकली क्या होता है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आता है, तो होता क्या है कि मान लो दो सरफेस जब कांटेक्ट में आया, तो इसका जो मॉलिक्यूल है, एक बॉडी का जो मॉलिक्यूल है दूसरे बॉडी के मॉलिक्यूल और एटम से काफी क्लोज आ जाता है, तो वो एटम एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो अगर हम लोग उसको फोर्स लगा के मूव कराना चाहते हैं, तो वो फोर्स को ही अपोज करना पड़ता है। तो वो जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वही होता है फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया? मतलब ओल्ड थ्योरी ये बताता है कि जो रफनेस होता है बहुत